हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी साइट। आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन ये दो कैटेगरी किस बेसिस पे तैयार की गई हैं। नेचर ऑफ डेटा के आधार पे इन दो कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। यानी कि आपके पास जो डेटा है वो किस नेचर का है, क्या क्वालिटेटिव है या क्वान्टिटेटिव। अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है तो आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, और अगर आपके पास क्वान्टिटेटिव डेटा है तो आपकी रिसर्च क्वान्टिटेटिव होगी। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च को। इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च के बहुत सारे की पॉइंट्स दिए हैं, जिससे कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट की पॉइंट है नॉन न्यूमेरिकल डेटा। इसका मतलब है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो आपका नॉन न्यूमेरिकल होता है, जिससे कि आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इसका की पॉइंट है ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स एंड परसेप्शन। इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना होता है? लोगों का बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स और उनका परसेप्शन, जो कि नॉन न्यूमेरिकल होता है। इसका थर्ड की पॉइंट है नेचुरल सेटिंग। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये आपकी नेचुरल सेटिंग में आप इसको स्टडी करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो रियल लाइफ सिचुएशन में होगा। आप कंट्रोल्ड सेटिंग में ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल सैम्पल साइज़। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपके जो सैम्पल साइज़ होते हैं बहुत ही छोटे सैम्पल साइज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ब्लाइंड स्टूडेंट पर रिसर्च करनी है तो आपको ब्लाइंड स्टूडेंट बहुत ही रेयर केस में ही मिलेंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका जो सैम्पल साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट की पॉइंट है फ्लेक्सिबल रिसर्च, यानी कि नॉन रिजिड। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो लगातार आप 2 दिन या 3 दिन से आप इंटरव्यू ले रहे हैं और किसी एक दिन आपका जो रिस्पोंडेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने इंटरव्यू को सिचुएशन के हिसाब से रीस्केड्यूल कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट की पॉइंट है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जब भी रिसर्चर डेटा को इंटरप्रिटेट करता है, यानी कि उसकी व्याख्या करता है, तो ना चाहते हुए भी उसके अंदर थोड़ी सी बाइसनेस आ ही जाती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो नॉनवेज नहीं खाता है, प्योर वेजिटेरियन है, वो ऐसी कल्चरल स्टडी कर रहा है जहाँ के लोग नॉनवेज पे डिपेंड हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी वो डेटा को इंटरप्रिटेट करेगा तो उसकी अपनी पर्सनल वैल्यूज़, उसका पर्सपेक्टिव, उसकी ओपिनियन, उसके एक्सपीरियंस, ये सब कुछ ना चाहते हुए भी इसका नेक्स्ट की पॉइंट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो रिसर्चर इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है, तो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस वो पूछता है वो ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके पास पूरी स्वतंत्रता है, पूरा फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से आंसर दे सके। हाँ या ना वाले जो उत्तर होते हैं, जो आंसर होते हैं, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। इसी का नेक्स्ट की पॉइंट है इंडक्टिव अप्रोच। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जिस अप्रोच को फॉलो किया जाता है वो है इंडक्टिव। अब इंडक्टिव में क्या किया जाता है? इंडक्टिव के अंदर आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके एक जर्नल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, यानी कि थियोरी डेवलप करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड